आज ये बोलते हैं हम रक्षक हैं। रक्षक नहीं, ये तब भी अंग्रेजों के गुलाम थे, तब भी देश को लूटना चाहते थे, आज भी लूट रहे हैं। पीएम सूर्या एक फ्रॉड है? चिपका दिया है मुफ्त बिजली जलाओ, मतलब 2.5 लाख खिसका के, 2.5 लाख जेब से निकाल के मोदी जी और एलजी बोलते हैं हम फ्री बिजली दे रहे हैं। ये कोई फ्री है? तो मैंने देखा है आपके इलाके की और भी लोग कह रहे हैं हाँ, कि वो तो मुलाजमों को बोल रहे हैं जबरदस्ती लगाओ, क्योंकि अडानी की, और वो है अडानी की। एक होता है ना, ये सही बात है, बैटरी अडानी की है, वो जो पूरा सिस्टम है ना, आपा नेट है यार, हाँ। है ही अडानी का। वो उधर नहीं बिका, इधर मेरे लोगों को बेच रहा। अपना दिमाग लगाओ कि हिंदुत्व के नाम पर 60 साल लोगों को वोट क्यों नहीं मिला जब पाकिस्तान बना? अगर मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान के अंदर भाजपा हिंदू आइडियोलॉजी सावरकर को क्यों नहीं वोट दिया? आरएसएस को क्यों नहीं वोट दिया हिंदुत्व के नाम पे? जब पाकिस्तान बनी तो गया था, लेकिन उन्हें पता था, देश के उन लोगों को पता था, क्योंकि ये गुलाम थे, तब इनके दलाल थे। कई बार वो तो इनको, इनकी तनख्वाह खाते थे। आरएसएस के लोग तनख्वाह, चड्डी पहनकर तनख्वाह खाते थे। गांधी ने लाठी के सहारे देश को आजाद कराया, लाठी के सहारे। बापू को जब आप देखते हैं ना, तो फोटो पे 1948 में उनकी मौत हुई थी, हत्या हुई थी, और यही वो लोग थे। तो ऐसे है, उस उम्र में मोदी के नाम पे ही तो यहाँ पे लूट हुई। ये तो शुरू भी करते हैं मोदी के नाम से, खत्म भी करते हैं। बताओ इनको ये लाठियां कौन चला रहा है? अब ये जब सारा मोदी का देश है तो लाठियां कौन चला रहा है? शराब के ठेके किसने खोले? माइनिंग में करप्शन कौन कर रहा है? यहाँ दफ्तरों के अंदर लूट खसूट कौन कर रहा है? गुजरात की बेटी, इस देश की बेटी सुनीता विलियम्स खला में पहुंच गई, 9 महीने ऊपर आसमान में रह गई, खोज करते रहे। अगर गुजरात की बेटी मोदी जी के दौर में गुजरात में होती तो गोबर को सूंघवाते उसको, या उसको वो 2.5 फुट की जमीन खोजवाते कि बताओ यहाँ ये जो, ये क्या बोलते हैं उनको, हमारे मुगलों के कब्रें कहाँ हैं, उनको ढूंढो, उनकी खोज पे लगा लेते। अब शराब और ड्रग्स को लेके बात करते हैं, कहते हैं पहले महराज का टेस्ट करा लो, पहले महराज को नहीं, मैंने आपको ये खुल्लम खुल्ला बोला, देखो इनको भी बोलो। हम्म, मैं कहता हूँ एक काम करें, मैं एक रेजुलेशन दूंगा ठीक है, कि जब भी, जहां पे भी किसी का भी टेस्ट करवा लो, ठीक, ठीक, और हाउस के अंदर आने से पहले आप टेस्ट करवा लो। ठीक। ये एक बना लो ना, एक, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबके लिए। और देखना कितने लोग होशो हवास में बैठकर बात चलिए, करें। सुन लीजिए, अगर मेरे बोल में उसके बाद फर्क आए तो बता देना यार आप ऐसे हो। अब मैं इस जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नशा करने के बाद ये मैं कर पाऊंगा? और इतना बकवास सुबह से शाम बोलता ही रहता हूँ, बोलता ही रहता हूँ, ये एक नशा करने के बाद इंसान सहकर है ऐसा कोई नशेड़ी जो ये बोलेगा नहीं ये नशे से हो सकता है? महराज मलिक को हाल ही की अगर बात करते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। महराज जी, लोग तो इसे अचीव करने के लिए बहुत वक्त लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ, लेकिन जो आपकी अचीवमेंट है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। और आम आदमी का जो कैडर है आपने उसे भी मजबूत किया। आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की कोई भी सीट जम्मू कश्मीर में नहीं थी, लेकिन आपने वो सीट भी ले आए। आपकी पार्टी को आप पर बहुत ज्यादा यकीन है, लेकिन जो दिल्ली में उनके हालात है, आपको लगता है कि आप हमेशा इस आम आदमी पार्टी के साथ ही चल पाओगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम दिल से इस काम को चुने थे, अपनी मर्जी से चुने थे, और हमें इस काम को करने में मज़ा आता है। और दूसरे का दर्द बांटने में जब इंसान को खुशी मिलती है तो ऊपर वाला देख ही लेता है। एक न एक दिन वो मुकाम आ ही जाता है। जैसे आपने कहा, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ सच्चाई बयान की और लोगों के दर्द को बांटा, और आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ। और मुझे लगता है कि ऊपर वाला साथ देता है जब आपकी नीयत सही हो। नीयत पे मुराद है। और रही बात दिल्ली के अंदर हमारी पार्टी कहाँ है, तो उतार चढ़ाव होते हैं, कहीं गलतियां होती हैं, खामियां रह जाती हैं, हो सकता है कुछ फैसले गलत हों जिसकी वजह से जो है लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी 1-2 लाख का वोट हुआ है। बाकी 41 लाख, 43 लाख, 41 लाख हमारा है, ऐसा नहीं है। अपोजिशन में स्ट्रांग है। उसके अलावा जो दिल्ली के अंदर हमने काम किया, गलतियां हो जाती हैं, इंसान गलतियों का पुतला, ऐसा नहीं है कि फिर सियासत छोड़ दें। भाजपा तो 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर आई, ऐसा भी नहीं है। देश के अंदर 60 साल के बाद आई। संघर्ष है। मैं तो खुद 15 साल के बाद आया। देखिए, इंसान को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, और हर इंसान को वक्त वक्त पे जिम्मेदारी है। आज मेरे हाथों जिम्मेदारी है, और ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए और नौजवानों के लिए मौका है। उन लोगों को खड़ा होना चाहिए जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे अगर आप भी आज तक नहीं काम करना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। आप चाहेंगे जियो न्यूज़ में काम करना, नहीं मिलेगा। आपने अच्छा किया, आपने अपना पोर्टल खोला, चल रहा है, आपको भी लोग देख रहे हैं, न्यूज़ वाले आज तक वालों को भी। हमारा मकसद है अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। वो लोग शायद हमें एक्सेप्ट नहीं करते, आपको तो लाखों लोग देखते हैं। यही चीज़ है, काबिलियत सब में है,
लेकिन मौका किसी किसी को मिलता है। अब हम वो प्लेटफॉर्म लेकर आए, हम मौका सबको देना चाहते हैं जिन लोगों को भाजपा ने नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, जो मतलब इस जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतर करना चाहते हैं। हम रिक्रूटमेंट लेकर आए हैं, हम नौकरियों का भंडार लेकर आए हैं। उसके लिए हम आम आदमी पार्टी का यहाँ खैर मकदम करते हैं और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारक। जहाँ तक महराज मैं जानती हूँ आपके बैकग्राउंड के बारे में, आप सियासत में आए हो, आपने बहुत ज़्यादा जिस तरह से हार्ड वर्क किया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना जो अभी देखते हैं वो कहते हैं कि ये नया नया आया है, अभी इसकी कोई जमात नहीं है या इसकी जमात जो है वो स्ट्रांग नहीं है, आज बोलेगा कल चुप हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि दुनिया को आप बताएं कि आप कहाँ से उठकर आए हैं और कहाँ तक पहुंचे हैं। सावरकर की सोच, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, दलाली की, मुल्क को गुलाम बनाया, वो बुजुर्गों ने 60 साल वोट नहीं दिया, है ना। अब 10 साल इनको सत्ता में हो गए। ये तो तब से सावरकर की, ये तो तब से है। अंग्रेज तो हजारों में आया था, वो लाखों की फौज किसकी थी? वो यही आरएसएस के लोग थे। आज ये बोलते हैं हम रक्षक हैं, रक्षक नहीं, ये तब भी अंग्रेजों के गुलाम थे, तब भी देश को लूटना चाहते थे, आज भी लूट रहे हैं। आज इनको ताकत मिली है 10 साल में, पता कर लो, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये इतिहास है और सच्चाई। अगर किसी को इतिहास नहीं पढ़ना है, अपना दिमाग लगाओ कि हिंदुत्व के नाम पर 60 साल लोगों को वोट क्यों नहीं मिला जब पाकिस्तान बना। अगर मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान के अंदर भाजपा हिंदू आइडियोलॉजी सावरकर को क्यों नहीं वोट दिया, आरएसएस को क्यों नहीं वोट दिया हिंदुत्व के नाम पे? जब पाकिस्तान बनी तो गया था, लेकिन उन्हें पता था, देश के उन लोगों को पता था, क्योंकि ये गुलाम थे, तब इनके दलाल थे। कई बार वो तो इनको इनकी तनख्वाह खाते थे, आरएसएस के लोग तनख्वाह चड्डी पहनकर तनख्वाह खाते थे। बात करेंगे आज, महराज से सवाल नहीं करो, इनके इतिहास को उठाकर देखो, इतिहास। और 10 साल इनको आज इक़्तिदार में हो गए तो पूरा तामझाम बुनेंगे। हम छोटी पार्टी, ऐसा नहीं होता है, छोटा या बड़ा कोई नहीं होता, सोच बड़ी होती है। गंदी सोच अगर फैल सकती है तो अच्छी क्यों नहीं फैल सकती? गांधी ने लाठी के सहारे देश को आज़ाद कराया, लाठी के सहारे। बापू को जब आप देखते हैं ना तो फोटो पे 1948 में उनकी मौत हुई थी, हत्या हुई थी, और यही वो लोग थे। तो ऐसे है, उस उम्र में 47 में आज़ाद हुए, तो आज भी जब फोटो आप देखेंगे तो गांधी लाठी के सहारे मुल्क में आज़ाद। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, पार्टी ने जन्म लिया, देश के अंदर क्रांति आई, दिल्ली के अंदर बदलाव आया। क्रांति के लिए एक आदमी काफ़ी है, एक सोच काफ़ी है। आप ये ना कहो कि इनका वजूद खत्म नहीं होता है, इंसान की सोच अच्छी हो, दुनिया उनके साथ मतलब चलती आपने है। इनडायरेक्टली ये कहा कि अगर क्रांति लानी है, रेवोल्यूशन लाना है तो महराज मलिक काफी है। नहीं, अब ऊपर वाले का बनाया तो महराज भी है, मैं क्या उस पर भरोसा नहीं करूँ? अब पहाड़ों में जन्म लिया तो इसका क्या मतलब अब बैकवर्ड हो गया? अरे ज़मीन गोल ऊपर वाले ने इसीलिए बनाई है, कोई कोना नहीं रखा। अगर कोना रखा होता तो उसके हिसाब से लोगों ने हमें बांट दिया होता। ज़मीन गोल बनाई है, इसका कोई कोना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो भी इंसान है वो बड़ा कीमती है, ऐसी बात नहीं है। हर इंसान को सोचने की सलाहियत दी है ना। तो इंसान बड़ा खूबसूरत है और इंसान को एक मौका मिलता है, उसमें एक उसको कुछ सवाल, करना। जिस तरह से जो विपक्ष वहां पर बैठा है वो कहता है कि महराज मोदी जी के नाम पर जो है आग बबूला हो जाता है। नहीं नहीं, मोदी, मुझे एक बात, मुझे क्या लेना देना? मोदी के नाम पे ही तो यहाँ पे लूट हुई। ये तो शुरू भी करते हैं मोदी के नाम से, खत्म भी करते हैं। बताओ इनको ये लाठियां कौन चला रहा है? अब ये जब सारा मोदी का देश है तो लाठियां कौन चला रहा है? शराब के ठेके किसने खोले? माइनिंग में करप्शन कौन कर रहा है? यहाँ दफ्तरों के अंदर लूट खसूट कौन कर रहा है? ये तो एलजी का बिठाया हुआ शासन है। अब बताओ ना फिर हो क्या रहा है यहाँ? अच्छा है तो मोदी जी का नाम, बुरा है तो किसका नाम? नहीं, मुझे बताओ ना, जब आप तारीफों के फूल मोदी जी को क्रेडिट देंगे, अब उसके दौर में अगर बुरा होगा तो मैं किसको बोलूं? बता, आप भी बताओ ना, मतलब वो चेहरा मैं किसको मानूं? नहीं, अगर ये बोलेंगे कि ये हमने किया, एलजी ने किया, मैंने तो एलजी का नाम भी लिया, लेकिन फिर जब ले दे के आते हैं पीएम सूर्या, पीएम सूर्या एक फ्रॉड है? चिपका दिया है मुफ्त बिजली जलाओ, मतलब 2.5 लाख खिसका के, 2.5 लाख जेब से निकाल के मोदी जी और एलजी बोलते हैं हम फ्री बिजली दे रहे हैं। ये कोई फ्री है? 2.5 लाख में एक इंसान अपने परिवार की देखभाल 10 साल तक करता है, एक आम आदमी। उसमें उसकी शादी भी होती है, संपत्ति होती है। अगर एक गरीब के पास संपत्ति देखोगे ना, 50,000 लाख रुपया, बेचारे को, उसको लगता है मेरे पास खजाना है, और ये 2.5 लाख में बोल रहे हैं हम फ्री बिजली दे रहे। ये इतना झूठ सस्ते में बेच रहे हैं और हम बेचने दे रहे, क्या बात है? जगह जगह होर्डिंग्स लगी है, लोग कहाँ पर कहते हैं आप कि एक काम करो, आप भी फार्म भर के देख लो, फिर जब वो लगाने वाले आएंगे ना पीएम सूर्या, फिर अगर मुफ्त में बांटेंगे, यार मुझे भी एक दे देना, मैं भी जलाना चाहता हूँ। आजकल तो मैंने देखा है आपके इलाके की ओर भी लोग कह रहे हैं हाँ, कि वो तो मुलाजमों को बोल रहे हैं जबरदस्ती लगाओ, क्योंकि अडानी की, और वो है अडानी की, एक होता है ना, ये सही बात है, बैटरी अडानी की है, वो जो पूरा सिस्टम है ना, आपा तक नेट है यार, हाँ। है ही अडानी का। वो उधर नहीं बिका, इधर मेरे लोगों को बेच रहा। पहले शहर से शुरू होके आती है कि गाँव से?
हमारे अपने बिजली के प्रोजेक्ट हैं, अब क्या हम ही सोलर भी लगाएं? अरे लगाए ना जम्मू में, इधर लगाए ना, इसके ऊपर ये डिश क्यों लगाए ऊपर? यहाँ लगाए ना, सोलर प्लेट है, सूरज की रोशनी खींचेंगे तो इस हाउस को चलाएंगे। सेक्रेटरीट में क्यों नहीं लगाएंगे? नहीं लगाए, इसको बिजली नहीं चाहिए। मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि गाँवों के अंदर इस धंधे को क्यों चलाया जा रहा है। अडानी का रुपया, अडानी के खजाने को भरने के लिए अब गाँवों में जो बची कुची है वो भी लेनी है। यार ये पढ़कर जरा सोच समझ कर बात करो। हमारे पानी से बिजली है, वो हमें क्यों नहीं मिलेगी? हमें क्यों बोल रहे हैं आप सूरज के दिन को, हम सूरज की रोशनी अच्छी देखते हैं, हमारे पास है इन्वर्टर। अब मुझे बताओ, इन्वर्टर 15,000 में, तो 2.5 लाख में क्यों बोल रहे हो खरीदो? इन्वर्टर हमें रोज, हमें फैन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है पहाड़ों में। ये बोलते हैं वो जो बिजली जनरेट करेगा उससे एसी भी चलेगा। भाई हमने चलाना ही नहीं है, फैन अच्छा खासा इन्वर्टर पे चलता है, फैन से ज्यादा हमें एसी तो हमारे इलाके में लगता ही नहीं। अब मुझे बताओ कि हमें जबरदस्ती 2.5 लाख में फ्री बिजली क्यों जलाने को कह रहे हैं? ये पागल बना रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, उस पे राजनीति। मैंने कहा गुजरात की बेटी, इस देश की बेटी सुनीता विलियम्स खला में पहुंच गई, 9 महीने ऊपर आसमान में रह गई, खोज करती रही। अगर गुजरात की बेटी मोदी जी के दौर में गुजरात में होती तो गोबर को सूंघवाते उसको, या उसको वो 2.5 फुट की जमीन खोजवाते कि बताओ यहाँ ये जो, ये क्या बोलते हैं उनको, हमारे मुगलों के कब्रें कहाँ हैं, उनको ढूंढो, उनकी खोज पे लगा लेते। अरे दुनिया आगे की ओर जा रही है, आप तरक्की करो। जो अच्छा तबका यहाँ पर है वो तो देश छोड़कर चला गया है। अच्छा जो नॉलेज जिसे, जो खोज कर सकता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ अगर आप देखेंगे इंडियन है। लेकिन जब यहाँ पर इन्होंने धर्म के नाम पे दंगा फसादा, शराब, शराब में क्या करेगा सीईओ उसका? क्या करेगा सीईओ? उन्होंने कुछ नया करना है, करिश्मा करना है, इन्वेंशन करना है, वो तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो वो लोग बाहर जा रहे हैं। और जो बचा कुचा है उसे शराब की लत लगाकर धर्म का ज्ञान बांट रहे हैं। आज भी इस देश के अंदर धर्म के नाम पे दंगे हो रहे हैं, गाय के नाम पे दंगे हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, नौजवानों की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए बात कब होगी? मैंने कहा कि ये वो जम्मू कश्मीर है, जैसे सुनील शर्मा ने कहा। अब जिसको, मुझे क्या करेंगे यार ये लोग? ये मेरा घर है और घर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। ये शराब के नशे में, जिसको शराब के लिए पैसा खत्म हो जाएगा ना, वो जमीन बेच देगा, वो घर के बर्तन, सुन लीजिए, घर के बर्तन बेच देगा। ये वही है उनमें से एक। लेकिन ये मेरा 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 हक है, ये मेरी वरासत है। मैं अपनी वरासत को इनको बेचने नहीं दूंगा जो शराब के नशे में धुत होकर इसे बेचना चाहेंगे। महाराज साहब, आप भी जानते हैं मैं कोई नई बात नहीं करने वाली, ये पुरानी बात है। जब आप शराब और ड्रग्स को लेके बात करते हैं, कहते हैं पहले महराज का टेस्ट करा लो, पहले महराज को नहीं, मैंने आपको ये खुल्लम खुल्ला बोला। देखो इनको भी बोलो। हम्म। मैं कहता हूँ एक काम करें, मैं एक रेजुलेशन दूंगा ठीक है, कि जब भी, जहां पे भी किसी का भी टेस्ट करवा लो, ठीक, ठीक, और हाउस के अंदर आने से पहले आप टेस्ट करवा लो। ठीक। ये एक बना लो ना एक, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबके लिए। और देखना कितने लोग होशो हवास में बैठकर बात चलिए, करें। सुन लीजिए, अगर मेरे बोल में उसके बाद फर्क आए तो बता देना यार आप ऐसे हो। अगर वैसा ही रहा तो फिर देखिए, ये नशा करने के लिए टाइम चाहिए। नशा करने से इंसान बेहोश हो जाता है, वो क्या सोचेगा? आपको क्या लगता है एक नशे वाले आदमी से आप घर का काम करवा सकते हैं? अब मैं इस जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नशा करने के बाद ये मैं कर पाऊंगा? और इतना बकवास सुबह से शाम बोलता ही रहता हूँ, ये एक नशा करने के बाद इंसान सहकर है ऐसा कोई नशेड़ी जो ये बोलेगा नहीं ये नशे से हो सकता है? ये ऐसा कोई नशा नहीं है, ये जुनून है, ये वो पैशन है, ये वो दर्द है जो मैं बयान करता हूँ। अब ये बात अलग है कि जोर से बोलता हूँ। ये मेरे हक को जब दबाने की कोशिश करते हैं तो उनके झूठ को दबाने के लिए मुझे चीखना पड़ता है, क्योंकि 28 की जुबान है और हक की आवाज अकेला है, और उसको बुलंद करने के लिए मुझे सीना ठोकना पड़ता है। और इन्हें लगता है ये नशा करके, नशे वाले को देख लेना सर झुका के चलता है, और इन्हें लगता है मैं नशा करके हूं तो सर उठा के चल रहा हूं। अगर सर उठा के चलने का नशा ऐसा है तो मैंने कहा है सबको पिला दो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेजिस्लेचर महराज मलिक थे हमारे साथ। आपने देखा कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी थी जिसमें कहा गया भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से कि महराज मलिक जो है वो हाउस में नशा करके आता। फिलहाल उस पर भी जवाब दिए। और आज एक सबसे बड़ा मेन मुद्दा था जिसे महराज मलिक ने जो है हाउस के अंदर उठाया था, वो था पीएम मुफ्त घर बिजली जो योजना। यानी अगर हम सूर्य की रोशनी की बात करते हैं तो उसे लेकर भी महराज ने बताया कि ये कोई मुफ्त नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिस पर सरकार को जो है तवज्जो देनी चाहिए।